चमत्कार सुना तो आंखें छलक आईं। डॉक्टर बोले ये चली गई, बोले लाश वापस लेके जाओ बोले। बाबा से बोली मैंने क्या ठीक हो जाए मेरी लड़की तो उसको लाऊंगी मैं तुम्हारे दरबार में, लेकिन आज ला ली उसको मैं। खौफ जाना तो रूह कांप उठी। ये यहाँ भूतों का एरिया, भूतों का खौफ था। भूतों ने किला बनाया था। भूत परस्त ज़्यादा थे यहाँ। कई जनों को आके यहाँ पर कई जन खत्म हो गए। पहले हर बात झूठ लगी। रात के समय में कि घोड़े के हिनाने की आवाज़ें आती है, कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आती है। बाबा की छाव जैसी गिरती है तो सारे शैतान भाग जाते हैं। लेकिन परखा तो हर शक सुराग बन गया। दादा एक मिनट, कोई परछाई दिखी तुमको अभी? कहाँ? यहाँ घोड़े जैसी परछाई कोई दिखी? अरे नहीं, वो पैर का था, होगा कुछ होगा यार, मेरे को तो नहीं दिखी यहाँ पे। हमारा सफर हैरत अंगेज दास्तान से शुरू हुआ। ये 24 महीने की रात थी। वहाँ भूतों का डेरा रहता था। लश्कर शाह बाबा ने वहाँ आके भूतों को भगाया था। और वहां पहुंच गया जहां प्रत्यक्ष ही प्रमाण बन गया। हाँ, ये यहाँ गया, जल्दी इसी तरह। सदियों से छुपा सच सामने आने ही वाला था कि तभी जब से लाइट जमा कर आए यहाँ पे क्या लगा है आपको? जब भी बोले थे ना दरबार वालों ने, आप निकल जाओ भैया। आधी हकीकत आधा फसाना। न अदृश्य ताकतें, न पारलौकिक परछाइयां। इस बार जो खतरा हमारे सामने था वो जीते जागते इंसान थे। वो चेहरे जो दिन में मिलनसार थे वही रात में न जाने कैसे खूंखार हो गए, जैसे उन पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। यह सारा वाकया नागपुर के पास बने एक किले में हुआ। लोगों का दावा था कि किले के अंदर एक बाबा की चमत्कारी गद्दी है और वो किला शैतानों ने बनवाया था। हमने कहा कि आपके दावे का प्रमाण क्या है और फिर फरिश्ते और शैतान में मेल कैसे हो गया? तो लोगों ने कहा कि कहानी कुछ और है। आप नागपुर आइए, हम आपको भूतों के होने का प्रमाण देंगे और बाबा के साक्षात दर्शन भी कराएंगे। दावा बड़ा था। हम फौरन वहां पहुंच गए और वहां कई ऐसी चीजें देखी जो दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। हमने वहां क्या देखा और अंत में क्या फैसला हुआ, आप खुद देख लीजिए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने इससे पहले कई रहस्य सुलझाए थे, लेकिन हमने न ऐसा किस्सा सुना था न ऐसे दावे देखे थे। हम लश्कर बाबा की धरती पर चल दिए, जहां दिन में आपका स्वागत चमत्कार भरी कहानियां करती हैं और रात में आपका रास्ता देखती है दहशत। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय और इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर कनान नदी के इस खापा तट पर। कनान नदी के इस खापा तट पर आज तो घनी सघन इंसानी बस्तियां बसी हुई है, लेकिन कहते हैं हजारों साल पहले कनान नदी का ये पूरा खापा तट शैतानों की जद में था। इस पूरे इलाके में भूतों का कब्जा था। इस कनान नदी के तट पर भूतों ने एक भूतिया किला भी बनाया था और कहते हैं हजारों साल पहले इसी धरती पर, इस धरती को शैतानों से मुक्त करने के लिए, भूतों से आज़ाद करने के लिए एक संत सीधे आसमान से इसी धरती पर उतरे थे। कहते हैं हजारों साल बाद आज भी वो संत इसी धरती पर मौजूद है और वो किला भी इसी जगह पर मौजूद है जो हजारों साल पहले भूतों ने बनाया था। और इस कहानी को लेकर कई चमत्कार के किस्से उस किले में आज भी होते हैं।
बाबा के धाम पहुंचने से पहले बाबा की कहानियां समझना जरूरी था, इसलिए रास्ते में हम लोगों से मिलते हुए गए। कहानी की शुरुआत ही एक हैरत अंगेज दावे के साथ हुई। तकरीबन 1200 साल पहले खापा की पावन भूमि पे एक महान संत आए थे। गांव के कुछ लोग उनको अच्छी तरीके से उनको समझ नहीं पाए और उनका अपमान कर दिया। जब अपमान किया गया तो संत नाराज हो गए। संत ने गांव वालों को श्राप दिया कि इस गांव में 24 महीने की रात रहेंगी, जिसे शैतानी रात कहा जाता है। उन्होंने फिर संत से जाके माफ़ी मांगी, सब चीज़ें की, तो संत ने कहा कि ठीक है, अब मेरा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस श्राप का तोड़ यह है कि ये श्राप के लिए बोले एक महान व्यक्ति तुम्हारे गांव में अवतार लेगा जो बोले शैतानों से लड़ेगा, लेकिन बोले लड़ने वो आदमी तभी जीत सकता है जब बोले वो अपनी गर्दन पहले से काट के इन शैतानों के साथ में लड़ाई लड़े। लोगों के मुताबिक जब 24 महीने तक रात थी तो पाताल से निकलकर काली ताकतों ने वहां कब्जा कर लिया और इलाके में अपना किला बना लिया। कहते हैं वो किला आज भी वहां मौजूद है। अब सवाल यह था कि अगर 24 महीने तक रात रही तो वो खत्म कैसे हुई? यहीं बाबा की एंट्री होती है। क्या जाने कौन से कौम के थे, वो क्या थे, वो नहीं, वो सिर्फ जो है कि आसमान लश्कर के साथ में आए थे और आसमान से जो है। हाँ, अब उनका सरे मुबारक महारकुंड पहाड़ी के अंदर में है, वहाँ कोई इंसान जा नहीं सकता, वहाँ कोई नहीं, सिर्फ हाजी बाबा जा सकते थे। बाबा लश्कर शाह वली फिर वहाँ पर आए। उन्होंने इन शैतानों से जब लड़ाई लड़ने का सोचा, बहुत सारे उनके साथ में कई और लोग इसमें शामिल हुए, लड़ाई में शामिल हुए। उनको अपना गला काट के अपने माँ के गोद में देना पड़ा और वहाँ से लड़ाई लड़ते हुए लश्कर शाह वली बाबा घोड़े पे बगैर गले के इन पूरे शैतानों से लड़ते लड़ते खापा की दरगाह तक के आए और वहाँ पे उन्होंने वो लड़ाई इन शैतानों को हरा के जीत ली। हमें यकीन नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि अब लड़ाई के सबूत तो सैकड़ों साल बाद नहीं मिलेंगे, लेकिन किला जरूर दिखेगा और किला अपने आप में पारलौकिक ताकतों का सबूत है। पत्थर जो है वो आजू बाजू कहीं नहीं है, पत्थर कहीं कोसों मील दूर नहीं है पत्थर। जो ये पत्थर भूतों ने लाए, ये कहाँ से लाए थे और कौन सी खदान थी, इसकी कहाँ खदान थी ये नहीं, और वो सीमेंट और चूने का है नहीं। लोगों का दावा था कि वहां जमीन में दफन और भी कई सबूत हैं, लेकिन गांव वाले ना उन्हें निकालते हैं ना आपको ऐसा करने देंगे। तकरीबन 1200 साल पुराना किला है ऐसा बताया जाता है। उसका ऊपर में मात्र किले का सिर्फ अवशेष मात्र आपको दिखाई पड़ता है, अंदर में वो किला धंस चुका है, इस प्रकार की भी कहानी बताई जाती है। अच्छा, कि जमीन के अंदर किला, जमीन के अंदर वो किला धंस चुका है, वो ऐसी भी कहानी बताई जाती है। हालांकि गांव वालों ने वहाँ से उनकी पूरी आस्थाएं जुड़ी रहने के कारण आज तक के खुद के ये सब चीज़ें करने की कोशिश नहीं की, पर वहाँ पे कई साल पुराने यानी तकरीबन 200-300 साल पुराने बरगद के पेड़ देखे जा सकते हैं, आज भी है। और ये भी कहानी काफ़ी कुछ तरीके से सही है कि वो किला काफ़ी पुराना है, क्योंकि हमारे 3-4 पीढ़ी पहले के पूर्वज तो वो किले को देखते ही आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि प्रमाण की रट मत लगाइए, वहां जाकर बाबा का ध्यान लगाइए, बाबा खुद प्रमाण बनकर दर्शन देंगे। लश्कर शाह वली बाबा का जो अस्तित्व है वो उस किले में ही है, वो वहाँ आज भी जीवंत रूप में रह रहे हैं। ऐसा सभी लोगों को आवास होता है, लोगों की भावनाएं भी ऐसी है। साथ ही साथ महारकुंड में उनका वाला जो सर है वो रखा रहने के कारण वो लोग वहाँ पे भी घूमने जाते हैं, उनके घोड़े पे बैठ के वो आज भी महारकुंड जाते हैं, आते हैं। ये कहानियाँ आज भी है, तो अपनी माँ से मिलने के लिए भी जाते हैं। लोगों का दावा था कि बाबा परेशानी में फंसे भक्तों की मदद करते हैं। अगर आप मुसीबत में फंसेंगे तो बाबा तुरंत किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। सफेद घोड़े पे आते हैं और राउंड मारते हैं और कुछ बात नहीं, सीधा निकल जाते हैं।
और वो बसा तो अभी वो ताजबाग में एक लेडीज है, वो बोले मैं खुद देखी बोले रूबरू, लेकिन अब वो आएंगी कब ना मिलेंगी कब ये नहीं मालूम। जब पहले देख लिए है, और जब उन्होंने चिल्ला करने के लिए मेरे को बोले थे तो मैंने 40 दिन का चिल्ला यहीं पे करी थी। अच्छा, कैसे यानी कैसे दिखते हैं, कैसा अनुभव होता है? अनुभव बिगर सर का, अच्छा, बिगर सर का दिखते। और एक मेरे को मिला था पार्चुन के तरफ का, एक पालवरा कोई गाराम में रहता है, तो बोले मेरे को चादर चढ़ाने वाला कोई अकेला था, बोले अकेले चादर चढ़नी नहीं थी, बोले चादर बहुत बड़ी लाया था, बोले मैंने नाम सुन के गाँव से, तो बोले वहाँ पर बोले 4 ऑटोमेटिक आदमी खड़े हो गए, बोले कहाँ से आया ये नहीं मालूम, बोले चादर चढ़ाया बोले, और मैं पलट के देखा तो आदमी गायब, बोले वो आदमी बसा था, आदमी बोल के गया, ये अभी 4 महीने 6 महीने पहले आया था। अच्छा, लोगों ने कहा कि किले में एक दीवार है, उसे देख लीजिएगा, वो आज भी उस बीते कल का प्रमाण देती है। पूर्वजों द्वारा बताई हुई नहीं, वहाँ पे एक सत्य घटित भी आप चीज़ देख लेंगे कि उसका एक जो कोना है वो हमेशा आपको टूटा हुआ दिखेगा। कई लोगों ने उसको बनाने की कोशिश की पर वो बन नहीं पाता है। जैसे ही कोई उसको बनाने की कोशिश करता है तो वो रातों रात वो दीवार फिर से ढह जाती है। तो उसके बारे में भी ये कहानी है कि बाबा का उस समय जो आने का जो रास्ता था वो उसी गेट से आए थे, उसी दरवाजे के तरफ से आए थे, इसलिए वो कोना आज तक के कभी बन नहीं पाया। इवन एक समय पे तो कोई एक नागपुर के महाशय थे, वो गांव से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने उस चीज़ को जीत पे ले लिया कि नहीं ऐसे कैसे टूटेंगी। उन्होंने उसको बनाने की कोशिश भी की तो वो व्यक्ति पागल हो गया। ऐसी भी कहानियाँ हैं। कई इंजीनियर आ गए, कईयों ने दीवाला बना दिए, कईयों ने सलाह का पूरे लोहे के गेट बना दिए, लेकिन नहीं टिका वो। कैसे? वो उसका करिश्मा हो जाने ऊपर वाले का। अच्छा, हाँ। चमत्कार के दावे बहुत सुन लिए, अब बारी थी उस जगह को अपनी आंखों से देखने की। गांव वालों को छोड़कर हम सीधे किले पहुंच गए। लोगों का मानना है कि किला 1200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हिंदुस्तान में यादवकालीन कई ऐसे किले मिलते हैं जिनका इतिहास 1300 से 1400 साल पुराना है, लेकिन उन किलों की बनावट बिल्कुल अलग है। लोगों का ये भी मानना है कि इस किले को भूतों ने बनाया है। इस किले की बनावट बिल्कुल ही अलग और अजीब है। यहाँ पर पत्थरों को न एक साइज़ में काटा गया है, ना उन पर कोई तराशी का काम किया गया है। बिल्कुल अनप्लान तरीके से छोटे बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर जमा दिया गया है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अनप्लान तरीके से बना हुआ होने के बावजूद भी इतना मजबूत है कि आज भी जस का तस खड़ा हुआ है। खापा गांव आने के लिए हमने काफी लंबा सफर तय किया था, लेकिन हमें भी किले में लगे पत्थरों जैसे पत्थर दूर दूर तक कहीं नहीं दिखे। हालांकि कहने को यह किला था, मगर किसी फौजी छावनी से बड़ा नहीं था। लोगों का कहना था कि यह किले का छोटा सा हिस्सा है, बाकी तो वक्त के साथ जमीन के नीचे दफन हो गया और दूर दूर तक किले के अंश खेतों में मिलते रहते हैं। कहते हैं इस अनोखे घटनाक्रम के बाद जिस जगह पर बाबा लश्कर शाह गए थे उस जगह पर लोगों ने उनके मंदिर, उनकी मज़ारें बनवा दी। जब इस इलाके में मुग़ल शासक आए तो मुग़ल शासक भी बाबा लश्कर शाह को बहुत मानने लगे और उसके बाद उन्होंने मुग़ल संस्कृति के हिसाब से, मुग़ल बनावट के हिसाब से उन जगहों का पक्का निर्माण कराया, जिस वजह से ये सारी जगह मुग़लकालीन बनावट में बनी हुई है। कहानी के मुताबिक इस किले के अंदर बाबा ने पारलौकिक ताकतों से जंग लड़ी थी। अब वक्त था उस जंग के निशान तलाशने का। बाबा जिस रास्ते से किले में दाखिल हुए थे उस रास्ते से किले में आना बहुत मुश्किल था और वहाँ चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा थी, जिसके बाद लोगों ने किले के अंदर आने के लिए, बाबा की समाधि तक आने के लिए ये एक नया रास्ता बना लिया। उसके बाद इस किले में चारों तरफ नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, नई मरम्मत के काम हुए हैं, नया कंस्ट्रक्शन खड़ा किया गया है, लेकिन इसके बावजूद किले की एक दीवार को अभी तक क्यों नहीं खड़ा किया जा सका, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं हुआ कि इस दीवार को खड़े करने की कोशिश नहीं हुई, कई बार इस दीवार को खड़े करने की कोशिश की गई। किले के अंदर लश्कर बाबा की समाधि थी। सजदे में झुके सर,
प्रार्थना करती आंखें, प्रेम में डूबे भक्त यहां आकर समुदाय, जाति, वर्ग और तमाम अन्य भेद मिट जाते हैं। बाबा की समाधि के पास ही उनके फौजियों की भी समाधियां दिखाई दी। शैतानों से लड़ने के लिए जो संत आसमान से इस धरती पर आए थे, उनका नाम क्या था, वो कौन थे, ये तो किसी को भी पता नहीं। लेकिन हजारों भूतों से, हजारों शैतानों से लड़ने के लिए वो साथ में अपना लश्कर लेके आए थे। ये इलाका मराठी भाषीय लोगों का इलाका है और मराठी में फौज को लश्कर कहा जाता है। इसी वजह से बाबा का नाम लश्कर शाह बाबा पड़ा। ये लश्कर शाह बाबा की मजार है, उनकी समाधि है। लड़ाई के बाद उन्होंने इसी जगह पर अपनी देह त्याग दी, जिसके बाद उनकी समाधि, उनकी मजार यहाँ पर बनाएगी। और आप ये जो छोटी छोटी समाधियाँ, छोटी छोटी मजारें देख रहे हैं, ये उनके लश्कर की समाधियाँ हैं, उनके लश्कर की मजारें हैं जो भूतों के साथ, शैतानों के साथ लड़ाई में शहीद हुए थे। तभी हमें पास ही एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी। कहते हैं भूतों द्वारा बनाए गए इस किले का सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा रहस्य है ये टूटी हुई दीवार। जब इस किले पर भूतों का कब्जा था, उस वक्त बाबा लश्कर शाह अपने लश्कर के साथ इसी दीवार को तोड़कर इस किले में दाखिल हुए थे। कहते हैं तब से अब तक ये दीवार कोई नहीं बना पाया। यहाँ पर देखिए लोहे के सरिये के ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर पड़े हुए जो बीम बनाने में यूज़ होते हैं। नीचे काफ़ी बड़े बड़े बीम हैं जिनको दीवार खड़े करने के लिए यहाँ पर बनाया गया होगा, लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ टिक नहीं पाई, कोई भी दीवार यहाँ टिक नहीं पाई और यहाँ से वो सारे अवशेष, वो सारी दीवारें जो है वो नीचे जा गिरी। टूटे हिस्से के पास हमें किले की मूल दीवार भी दिखाई दी। यहाँ पर इस दीवार पर सीमेंट का जो है बहुत मोटा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई। थोड़ा सा हिस्सा स्ट्रक्चर का बच गया, लेकिन दीवार पूरी तरीके से ढह गई होगी। सीमेंट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर, लोहे की बड़े बड़े स्ट्रक्चर नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। ये वो पुरानी दीवार है जो भूतों ने बनाई थी और ये दीवार तोड़कर लश्कर शाह बाबा यहाँ से अंदर दाखिल हुए थे। पुरानी दीवार का ये हिस्सा आज भी पड़ा हुआ है। नई दीवारें बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी दीवार इस स्ट्रक्चर पर खड़ी नहीं रह पाई, इस किले पर खड़ी नहीं रह पाई। दीवार के इस हिस्से को लोगों ने चूना लगाकर इसका रंग बदल दिया है, लेकिन ठीक तरीके से देखा जाए तो ये उसी तरीके का स्ट्रक्चर है जिस तरीके का स्ट्रक्चर किले का है। बाकी किले का जो हिस्सा है उसका जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक वही स्ट्रक्चर ये है। दीवार के पास खंबे बनाने के लिए सरिये पड़े थे। पास ही हरे रंग के गेट रखे थे। किले के ठीक पास कंक्रीट के कुछ खंबे भी पड़े थे। यहां कभी दीवार, कभी गेट, कभी खंबे खड़े करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार न जाने कैसे मजबूत से मजबूत ढांचा मामूली पत्तों की तरह ढह गया। इन स्ट्रक्चर्स को देखिए, इन स्ट्रक्चर्स को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दीवारें खड़ी करने के लिए कितना मजबूत काम किया गया होगा। ये बीम्स इतने बड़े बड़े बीम्स हैं जो मेरे दोनों हाथों में भी नहीं समा पाएंगे, और इन बीम्स के अंदर वो सरिया लगा है जो सरिया ब्रिजेस को खड़े करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन्हीं सरिये को ब्रिजेस के या जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। लेकिन लोगों का कहना है कि ज़मीन के अंदर ये बड़े बड़े बीम्स खड़े करने के बाद और उसके बाद दीवार का निर्माण करने के बावजूद ये बड़े बड़े बीम्स भी एक दिन भी इस स्ट्रक्चर पर खड़े नहीं रह सके, और एक दिन भी ये दीवार जो है वो इस किले पर बनी नहीं रह सकी। सूरज निकलने से पहले जब लोग यहाँ आए तो ये दीवार गिरी हुई थी। दिन में बाबा दिखेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन रात में बाबा यहां जरूर आएंगे, वो भी इसी रास्ते से। कहते हैं आज भी वो शैतानों को धरती पर आने से रोकते हैं, जिसकी आवाजें सुनी जा सकती हैं। बाबा
आता है रात के समय में कि घोड़े के हिनाने की आवाज़ें आती है, कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आती है। और फिर क्या होता है कि जिस साइड से जो एंटर करने का बाबा जी का जो गेट है, जिस पे अपन कभी कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं, और मैंने आपको बताया कि वो कंस्ट्रक्शन करने के बाद में रातों रात ही वो गिर जाता है। तो लोगों की कहानी यही है कि बाबा वहाँ से एंटर करते हैं, जब वो दीवार बनती है तो वहाँ पे शैतान लोग आके बाहर खड़े हो जाते हैं फिर से लड़ाई युद्ध की ये करने के लिए। और बाबा जैसे ही एंटर होते हैं लात मार के दीवार को गिराते हैं, और बाबा की छाव जैसे ही गिरती है तो सारे शैतान भाग जाते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि नदी के पीछे यानी दरगाह के पीछे नदी है, कनान नदी जो है, हाँ, वो पीछे साइड में अभी भी लड़ाई की आवाज़ आती है, ऐसा लोगों का कहना भी है। अच्छा, लड़ाई की आवाज़ अभी भी आती है? अभी भी आती है। रात की रात को देखेंगे, लेकिन देखते हैं कि बाबा दिन में क्या चमत्कार दिखाते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम काफी देर तक इंतजार करती रही। चमत्कार तो नहीं दिखा, लेकिन एक हैरत अंगेज हकीकत जरूर सुनने को मिली। तो बाबा को भगवान मानते हैं आप? हाँ। क्यों? क्योंकि विश्वास है ना उनके ऊपर, बाबा है करके। अच्छा, तो क्या मन्नत मांगी थी आपने कोई? हाँ, और लड़की के लिए बहुत ही बीमार थी ना, आईसीयू में थी, वेंटिलेटर लगा था उसको। डॉक्टर बोले अभी ये 15-20 मिनट तक है बोले, लेकिन वो मशीन लगी है करके है बोले, नहीं तो नहीं है बोले। अच्छा, वेंटिलेटर लगा हुआ है? हाँ, इसलिए जिंदा है? जिंदा है, नहीं तो नहीं है बोले। फिर आपने बाबा से क्या मांगा? मैं बोली मेरी लड़की ठीक कर दे बाबा, बोली बस उसको लाऊंगी मैं तेरे दरबार में, लेकिन विश्वास मेरे को हो गया। उसके बाद आज जो है कि आपकी बेटी जो है, यही बेटी है, यही बेटी है। हाँ। किले में बैठे बैठे कई घंटे बीत गए। श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जब कुछ नहीं हुआ तो हमने रात की तैयारी करने की ठानी। ये टीला है और इस टीले के पीछे किला मौजूद है। इसी टीले के पीछे टूटी हुई दीवार का वो हिस्सा भी है जहाँ से लश्कर शाह बाबा किले के अंदर जाते हैं। यह नदी का इलाका, और कहते हैं कि नदी के इसी इलाके से रोज रात लश्कर शाह बाबा का आना होता है। शाम हुई और धीरे धीरे रात घिरने लगी। हमने बाबा के सेवक से रात में किले के अंदर रुकने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो अभी रात भर शुरू रहती है दरगाह? नहीं, यहाँ पे 10 बजे के बाद ये दरगाह बंद हो जाती है, इसलिए कि जो बाबा का अक्स है वो आना शुरू हो जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आदमियों का रुकने का इजाज़त नहीं है। 10 बजे के बाद आप भी नहीं रुकते यहाँ? नहीं, हम भी नहीं रुकते, इसलिए कि बाबा कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए हम हर जगह ताले लगा के हम बाहर चले जाते हैं और ना किसी को हम आने देते हैं 10 बजे के बाद। कोई नहीं रुक सकता? कोई नहीं रुक सकता है इस मज़ार के अंदर। तो बाबा सही में आते हैं यहाँ पे 10 के बाद? किसी ने देखा है ऐसा? कभी आपने देखा है? मैंने तो अभी देखा नहीं, पर कई लोग बोलते हैं कि बाबा आते हैं और कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अच्छा। तो पहले लोग रुकते थे पर अब नहीं रुकते हैं। अब नहीं रुकते? नहीं रुकते। अच्छा, कोई अगर रुकता था तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता था? हाँ, कुछ ना कुछ हो जाता था यहाँ पे, इसलिए अब कोई नहीं रुकता है। और किसी को रुकने भी नहीं दिया? और रुकने भी नहीं देते, और हम भी नहीं रुकते। आप भी नहीं रुकते हैं? थोड़ी देर बाद किले का दरवाजा बंद कर दिया गया। हम चाहते तो किले की टूटी दीवार से आराम से अंदर जा सकते थे, लेकिन हमने लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए बाहर रहकर सब परखने का फैसला किया। आधी हकीकत आधा फसाना। अब तक पूरी कहानी हम कुछ तर्क लगाकर डिकोड कर चुके थे। पहला, किले के पास कोई ऐसी घटना घटी हो उसका जिक्र किसी धार्मिक या फिर इतिहास की किताब में नहीं मिलता। दूसरा, यह मुमकिन है कि प्राचीन काल में इस इलाके में डाकुओं का राज रहा होगा। उनके अत्याचार की वजह से लोग यहां से भाग गए और लोग उन्हीं 24 महीनों को शैतानी रात कहने लगे। डाकुओं के पास कोई स्थापत्य ज्ञान तो था नहीं, इसीलिए किला इतना आड़ा टेढ़ा नजर आता है। फिर किसी सत्पुरुष ने अपनी सेना के साथ उन्हें भगा दिया होगा। उन्हीं को लोग लश्कर बाबा कहने लगे। यह कहानी फुल प्रूफ लग रही थी,
लेकिन सवाल यह था कि रात में वहां दीवार कौन गिरा देता है, उसका भी जवाब है। मुमकिन है कि कोई जानबूझकर ऐसा करता हो, तब आवाज भी जोर से होती होगी और बाबा दीवार गिरा रहे हैं यह सोचकर लोग वहां डरकर नहीं जाते होंगे। जो आया उसे आज के बदमाशों ने नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन तब तक यह सिर्फ थ्योरी थी, बस इसे साबित करना था। लेकिन यह थ्योरी सच साबित हुई या कुछ और हुआ, चलिए देखते हैं। चारों तरफ फैला सन्नाटा, वीरान हो चुका किला और किले के पास सुराग तलाशती आधी हकीकत आधा फसाना की टीम। आज रात हम अपनी थियरी साबित करके रहेंगे। हमें डर था सिर्फ उन बदमाशों का जो दीवार गिराने का काम करते होंगे, लेकिन न कोई दीवार थी न बदमाश आएंगे। और अगर बाबा नहीं आए तो यहां रात में फैला खौफ भी मिट जाएगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने किले के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। कुछ घंटे बीत गए लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी हमारी नजर एक निशान पर पड़ी। बाबा का दरबार बंद होने के बाद हम दरबार के पिछले हिस्से में नदी की तरफ घूम रहे थे और नदी की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर हमें घोड़े के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये साफ घोड़े के पैरों के निशान है और लोगों का मानना है कि बाबा इसी रास्ते से किले की टूटी हुई दीवार की तरफ से ही किले के अंदर प्रवेश करते हैं। उसी रास्ते पे हमें घोड़े के पैरों के निशान मिले हैं। कई निशान हैं, घोड़ा जैसे सीक्वेंस में चल रहा है, लेकिन ये इलाका गांव का इलाका है। नदी के आसपास शायद से हो सकता है कभी कोई घोड़ा आया हो। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दोपहर के समय हम इसी रास्ते पर घूम रहे थे, तब घोड़े के पैरों के निशान नहीं थे और रात में घोड़े के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जिस दौरान हम दरबार में थे उस दौरान कोई घोड़ा यहाँ से गया हो और उसके पैरों के निशान यहाँ बन गए हो। हम दिन में भी इसी जगह पर आए थे। देखिए, तब कोई निशान नहीं था, लेकिन रात में किसी घोड़े की नाल के निशान साफ नजर आ रहे थे। आस्था की आंखों में ये निशान बाबा के घोड़े के थे, लेकिन तर्क बिना सबूत कुछ नहीं मानता। सिर्फ चंद निशानों को देखकर फैसले पर नहीं पहुंच सकते थे। भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम टूटी हुई दीवार के पास पहुंचे। बाबा का दरबार बंद हो चुका है, किले के सारे दरवाजे लगा दिए जा चुके हैं। ये ही वो रास्ता है जहाँ से बाबा किले के अंदर दाखिल होते हैं रोज़ रात में। अब यही एक जगह है, अगर हमें इस किले से जुड़ा हुआ चमत्कार देखना है तो हमें यहीं पर रात गुजारनी होगी। यहीं से बाबा की सवारी आती जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ तो काफ़ी पत्थर है और यहाँ पर रुका नहीं जा सकता। इस दीवार के सामने इस तरफ एक छोटा सा टीला बना हुआ है। उस टीले से हम निगरानी रखेंगे इस दीवार की तरफ गोप्रो कैमरा लगाकर कि क्या सही में रात में बाबा की सवारी किले में आती है, बाबा घोड़े पर सवार किले में आते हैं, या फिर सिर्फ ये लोगों की बनी बनाई बातें हैं। न कोई इंसान दिखा न जानवर। हमारी थ्योरी यकीन में बदलती जा रही थी। इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचते तभी हमें कुछ दिखाई दिया। दादा एक मिनट, कोई परछाई दिखी तुमको अभी? हाँ। यहाँ घोड़े जैसी परछाई कोई दिखी?
अरे नहीं, वो पैर फैर का छाया होगा, कुछ होगा यार, मेरे को तो नहीं दिखी यहाँ पे। शायद हमने पेड़ की परछाई देख ली थी। हमने उठकर पीछे ध्यान से देखा। यहाँ जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ कोई बड़ा पेड़ भी नहीं है। यहाँ हवा चल रही है यार, कुछ हो सकता है। सामने से कोई घोड़ा नहीं गुजरा था, पीछे कोई पेड़ भी नहीं था। फिर कैमरे में किस चीज की परछाई कैद हुई थी? कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं था? हमने फौरन कैमरे को रिवाइंड करके वीडियो देखा और जो दिखा उसने जहन को झकझोर कर रख दिया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक अलग सी आकृति जो है, देखिए घोड़े की तरह ये आकृति दिखाई दे रही है। नहीं यार, पेड़ की तरह लग रहा है कुछ, ऐसे देखना। सांप दिखाई दे रहा है कैमरे में। कहाँ दिखाई दे रहा सांप कैमरे में? कुछ और परछाई होगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा? ध्यान से देखो यार, कुछ और परछाई होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। घोड़े की तरह ही दिखाई दे रही है यार, कैसे होगी? कहाँ घोड़े की तरह दिखाई दे रही है? देखो ना, कुछ और की परछाई होगा वो। मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को तो घोड़े की परछाई दिखाई दे रही है वो। परछाई को लेकर टीम में ही दो फाड़ हो गए। एक को परछाई घोड़ा लग रही थी तो कैमरामैन दूसरा तर्क दे रहा था। आपको नहीं दिखी? नहीं, कैमरा रोल था। हाँ, कैमरा रोल था, कंटिन्यू था रोल। एक मिनट, गोप्रो में शायद कुछ आया, गोप्रो में देखते हैं। गोप्रो एक ही जगह था, ये तो घूम रहा था कैमरा ना। एक मिनट रुके, देखिए यहाँ नहीं, ये तो गोप्रो की परछाई है दादा। इसमें सांप जो है ना, सांप दिखाई दे रहा है कि आकृति किसी जानवर की, घोड़े की तरह ही दिखाई दे रही है वो। अरे नहीं, मैं कैमरा कर रहा हूँ ना यहाँ ऊपर भाई, मेरे लाइट का भी हो सकता है वो, तो ध्यान से देखो ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसे। लाइट की शेडो कैसे बन जाएगी भाई? लाइट कैमरा घूम रहा था ना, कैमरा घूम रहा था ना मेरा। मैं तुम्हारी कटुएज ले रहा था चारों तरफ ना, हो सकता है मेरे साइड भी आ सकता है, उसमें ध्यान से देखो तो होगा नहीं वो कभी ऐसे। रोमांच सिहरन बनकर सांसों में दौड़ने लगा था। क्या वाकई वहां कुछ है? कुछ है तो हमें अपनी आंखों से दिखा क्यों नहीं? कैमरे में ही कैद कैसे हुआ? लेकिन कैमरामैन को लाइट और कैमरे की ज्यादा जानकारी होती है, इसलिए हमने शक की धूल झाड़कर फिर निगाहें दीवार की ओर पैनी कर दी। तभी फिर कुछ हुआ। अरे आदि, अरे कोई ठन ठन की आवाज आ रहा है, जैसे लोहे के लोहे टकराता है। मेरे को तो नहीं आ रहा, तुमको परछाई नहीं दिखी और अब वो लोहे टकराने की आवाज़ आ रही है। अरे भाई, मैं हेडफोन पहन के रखा हूँ भाई, क्लियर ऑडियो था मेरे पास, क्लियर ऑडियो था मेरे पास भाई। कैमरे में आया है? हाँ, टन करके 2-3 बार आवाज आया। माइक बहुत मंद आवाज भी पकड़ लेता है, इसलिए पूरी टीम ने चौकन्ना होकर आवाजों पर ध्यान दिया। मेरे को तो कोई आवाज सुनी। किस तरफ से आपको आवाज सुनाई दी? ये नदी की तरफ से पूरा। कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं था। हम आवाज की दिशा की ओर गए। इस तरफ से? हाँ, इसी तरफ से, इसी तरफ से, इसी दिशा से। ठीक इसी दिशा से आई थी आवाज भाई। हम और आगे गए, फिर कानों पर जोर दिया। नदी की तरफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल पैच जो है यहाँ से खाली है। आवाज तो आ रही थी, लेकिन अब जो है कि आवाज बंद होगी। बैठ जाते यार, थक गए हैं। कभी घोड़े की परछाई, कभी टकराती तलवारों की आवाज, ये सब क्या हो रहा था? रहस्य सुलझाने की धुन में हम अपनी सुरक्षा भी भूल चुके थे और ये भूल भारी पड़ते पड़ते बची। ओह, ये देखो कीड़ा। उफ, जो पड़ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा ऊपर हो जाते हैं आदमी। कैमरा रहने दो ये। हाँ, नीचे यहाँ जो है कि हाँ मिट्टी है और मिट्टी में काफी कीड़े मकोड़े हैं। कीड़ा छोटा था लेकिन जहरीले डंक वाला था। लोगों ने हमें रात में आने वाले खतरों से आगाह किया था।
क्या ये वही खतरे हैं? एकदम से पूरा इलाका जैसे जागृत हो गया था। एक के बाद एक इतनी तेजी से हमें किसी भी तलाश में सुराग नहीं मिले थे। आगे क्या होगा ये सोच ही रहे थे कि तभी वो दिखे जिनकी तलाश हमें यहां खींच लाई थी। ये यहाँ गया, जल्दी इसी तरह। कोई घोड़े पर गुजरा था। हम उस ओर भागे। घोड़ा दिखा ना आपने भी, मैंने भी। आपने कितना तेजी से भागा भाई। आंधी की रफ्तार से आए और हवा में गुम हो गए जैसे कोई बिजली कड़की हो। दाईं तरफ फिर कुछ दिखा। इस तरफ गए, इस तरफ, इधर। ओ, पता नहीं, देखो कितने तेजी से यहाँ से जो है वो घोड़ा भागा है। उसका पीछे धूल कितना उड़ रहा था, देखा? हाँ। सब कुछ इतना आनंद फानन में हुआ कि न सोचने का वक्त मिला न ध्यान से देखने का। कैमरे में जो दिखा वो बेहद धुंधला था। क्या ये वाकई लश्कर बाबा का घोड़ा था या फिर कोई हमारे साथ शरारत कर रहा था? लेकिन हमारा जोश बढ़ गया था। वहां कुछ तो जरूर है। हमने फिर से मोर्चा संभाला और टूटी हुई दीवार की तरफ चल दिए। घोड़ा किस तरफ गया, कहाँ गया, ये बिल्कुल पता नहीं चला। किले के आसपास सारी जगह हमने घूम ली। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि तेजी से एक घोड़ा जो है वो गुजरा है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है कि वो है कहाँ पर और कहाँ गुम हो गया है। कुछ आवाज़ें आ रही है यार, जब से लाइट चमक रहा है यहाँ पे क्या लगा है? आपको जब भी बोले थे ना दरबार वालों ने। आप लोग कौन? आना नहीं करके। हाथ में मोटे डंडे, आप निकल जाओ भैया यहाँ से। तीखा लहजा, खतरनाक तेवर, वो कुछ यूं आए जैसे अभी वार कर देंगे। आपको जब भी बोला था ना दरबार वालों ने, तो शूट कर रहे हैं सुबह। नहीं तो ठीक है ना शूट, लेकिन ये सवारी का टाइम है ना बाबा के। ठीक है तो हम भी तो नहीं तो भी आपको जब भी बताए थे तो आप क्यों डबल वो रिपीट कर रहे हैं? अलाउ नहीं है रात को यहाँ पे आना किसी का। तो हम तो वही शूट करने आए हैं भाई साहब। नहीं ये भैया रात को यहाँ पे कोई नहीं आता, गाँव वाला नहीं था, आप कैसे आ रहे? न दोबारा बोलेंगे न दोबारा समझाएंगे। इशारा साफ था, लेकिन हम रहस्य सुलझाने के बेहद पास पहुंच चुके थे। लौटेंगे तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमने फिर से कोशिश की। निकल जाओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको जो करना है वो भैया सवेरे कर लेना। अभी रात में अलाउ नहीं रहता। अलाउ नहीं है। अभी 2 बजते हुए आ रहे हैं, ये समय नहीं है, आप चले जाओ प्लीज भैया। घूमते डंडे हमें साफ दिख रहे थे। मना करने पर क्या होगा कौन जानता था। अब कोई चारा नहीं था। दरबार के आसपास हम लोग शूट कर रहे थे। बड़ी लाइट्स थी हमारे पास, उससे कुछ रोशनी जो है वो दूर तक जा चमकी होगी। गाँव वालों को भ्रम हुआ कि दरबार के पास, किले के पास क्या हो रहा है। और उसके बाद गाँव वाले यहाँ आ गए। उनका कहना है कि गाँव के लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और हमारा अब रुकना यहाँ ठीक नहीं होगा। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। रहस्य सुलझाने के लिए हमें सिर्फ एक दहलीज और लांघनी थी, लेकिन जो हुआ सो हुआ। गिरती दीवार का रहस्य हम कभी और सुलझा लेंगे, लेकिन हार कर भी एक जीत हमारे साथ जा रही थी। वो था एक सुकून। वो सुकून था लश्कर बाबा की समाधि में फैली गंगा जमुनी तहजीब का। बाबा की कौम कोई नहीं जानता,
नाम तक नहीं पता, लेकिन किसी के लिए वो इलाके को बचाने वाले अवतार हैं, तो किसी के लिए फरिश्ते हैं। ये अर्पित होते नारियल, ये चढ़ती चादर, ये हिजाब में मांगी गई दुआएं, ये सिंदूर में घुली आस्था, ये सुलगती अगरबत्तियां, ये लकड़ियां चटकाता हवन कुंड, इन सब में बसा विश्वास और प्यार ही लश्कर बाबा के असली चमत्कार हैं। घर में एक चूहा दिख जाए तो शायद आप आसमान सिर पर उठा लेंगे, जब तक चूहा भाग न जाए, चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन देवी के एक धाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां एक दो चूहे नहीं, बल्कि 20,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं। इंसानों के साथ ही खेलते हैं, खाना भी खाते हैं, यहां तक कि देवी की पूजा भी करते हैं। पौराणिक कथा की माने तो वो चूहे असल में देवी का परिवार है, और उनमें एक चूहा ऐसा है जिसे खुद देवी का रूप माना जाता है। लोग कहते हैं कि हजारों की तादाद में होने के बावजूद एक भी चूहा मंदिर से बाहर नहीं जाता। अगर किसी ने बाहर कर भी दिया तो वो वापस मंदिर में पहुंच जाते हैं। उन चूहों ने आज तक न किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया है, न ही उनसे कोई बीमारी फैली है। तो चलिए देखते हैं मंदिर की उस अद्भुत शक्ति को और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या इंसान और चूहे के बीच कोई दैवीय रिश्ता हो सकता है? अगर नहीं तो उस धाम की हकीकत क्या है? क्या यह दावा सही है कि हजारों की संख्या में होने के बावजूद एक भी चूहा उस धाम से बाहर नहीं निकलता? क्या उस धाम में एक चमत्कारी दुनिया बसती है जिसकी डोर बंधी है देवी की मूर्ति से? अगर यह सब महज एक फसाना है तो हकीकत क्या है? अपने सवालों का जवाब पाने के लिए हम अपने नए सफर पर रवाना हो गए। हमारी मंजिल थी दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर शहर का करणी माता मंदिर। चारों तरफ रेत के पहाड़ और आसमान में धूल का गुब्बार। धूल भरी हवा इतनी तेज चल रही है कि यहाँ पर कुछ देर भी खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। अंदाजा लग गया होगा कि हम राजस्थान के रेगिस्तान में हैं। जयपुर से 450 किलोमीटर दूर बीकानेर से कुछ आगे हम निकले हैं एक ऐसे मंदिर की तलाश में जिसे चूहों वाली माता का मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि वहां पर चूहे इंसान के दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। जिसके चमत्कार की डोर जुड़ती है करणी माता से। आखिर ये करणी माता कौन है और इस देवी को चूहों से जोड़कर क्यों देखा जाता है? धाम पहुंचने से पहले इस कहानी को जानना बेहद जरूरी था। राजस्थान में करणी माता की लोक आस्था को देखते हुए राजस्थान सरकार ने देशनोक में करणी माता मंदिर के पास ही एक पैनोरमा तैयार करवाया। इस पैनोरमा में करणी माता की जीवन यात्रा को दिखाया गया। जीवन काल में करणी माता ने कौन कौन से चमत्कार किए गए, उन चमत्कारों की कहानी को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया। इस जगह पर करणी माता के जीवन और उनके चमत्कार से जुड़ी कहानियों को लोगों के सामने रखा गया है, जिनके मुताबिक करणी माता को मां जगदंबा का अवतार माना जाता है, जिनका जन्म राजस्थान में चारण समुदाय के एक सामान्य परिवार में हुआ था। कहते हैं करणी माता के पास कई चमत्कारी शक्तियां थीं, जिनकी वजह से लोग उनकी पूजा करने लगे थे।
वो अपनी बहन के बेटों को अपने पुत्र के समान प्यार करती थी। एक बार एक बेटे की पानी में डूबने से मौत हो गई। मां करणी ने यमराज से उस पुत्र का जीवन वापस मांगा। यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में जीवित किया था। तो क्या इसी वजह से उस मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को करणी माता का पुत्र माना जाता है? क्या इसीलिए चारण समुदाय के लोग आज भी उन्हें अपना वंशज मानकर उनकी देखभाल करते हैं? इन पहेलियों को सुलझाते हम उस चमत्कारी धाम तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। राजस्थान की आन बान शान की तरह ही ये मंदिर भी बेहद भव्य था। बाहर से देखने में एक किले की तरह नजर आ रहा था। बाहर काफी तादाद में भक्त नजर आ रहे थे, लेकिन एक बात खटक रही थी। हमें बाहर एक भी चूहा नजर नहीं आया, जबकि दावा किया जाता है कि मंदिर के अंदर करीब 20,000 चूहे हैं। लेकिन हम जैसे ही धाम के अंदर पहुंचे, हमारा सारा शक दूर हो गया। अंदर कोई 100-200 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में चूहे थे। फर्श पर, छतों पर, सीढ़ियों के नीचे, मतलब मंदिर के कोने कोने में चूहों की भरमार थी। एक एक कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। डर था कि कहीं कोई पैरों के नीचे न दब जाए। यह नजारा हमारे लिए हैरत भरा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पड़ताल शुरू कहां से करें। फिर हमने चारण समुदाय के कुछ लोगों से बात की, जो करणी माता के परिवार के माने जाते हैं। इस धाम की देखभाल करने का जिम्मा भी इसी चारण समुदाय का है, जो इन चूहों को काबा कहकर पुकारते हैं। काबा है, मतलब जहाँ घराने मानो वैसे कन चूहा बोले, ऊंदरा बोले या चूहा बोले, या ना मैं काबा बोले। तभी चारण समुदाय से एक चेतावनी भी मिल गई। हमसे मंदिर में बहुत ही संभल कर चलने के लिए कहा गया, ताकि कोई काबा यानी चूहा पैरों के नीचे ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मान्यता यह है कि मंदिर कैंपस के अंदर काबा यदि पैर के ऊपर चढ़ जाए तो माना जाता है कि माता की कृपा होगी। लेकिन गलती से भी यदि काबा पैर के नीचे आ जाए तो माना जाता है कि माता नाराज है और न केवल माता से माफी मांगनी पड़ती है, चांदी का काबा माता के दरबार में भेंट करना पड़ता है। बाकी लोगों की तरह हम भी पैरों को घसीटते हुए धाम में आगे बढ़े। अंदर का हर एक नजारा चौंकाने वाला था, लेकिन एक बात गौर करने लायक थी। हजारों की संख्या में होने के बावजूद ये चूहे न किसी को काट रहे थे और न ही किसी चीज को कुतर रहे थे। यहां के लोगों के लिए यह बात सामान्य होगी, लेकिन हमारी तरह बाहर से यहां आने वाला हर शख्स ये देखकर हैरान था। ये चूहे यहीं इसी मंदिर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, क्या वजह है? कुछ तो बात होगी कि ये यहीं पे रहते हैं, इस लाइन को क्रॉस नहीं करते, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे जीते हैं, यहीं पे मर जाते हैं। कुछ तो अलग है इन चूहों में कि ये आम चूहे जैसे नहीं है। एक जगह पर आके मेरे ख्याल से साइंस भी स्टॉप होता है, तो वही जगह ये है शायद। धाम में देवी के सामने रखे फल और मिठाई तभी प्रसाद माने जाते हैं जब ये चूहे उन्हें जूठा कर दें। घर के अंदर पानी या दूध के बर्तन के अंदर यदि पानी और दूध को जूठा कर दे तो अक्सर ये देखा जाता है कि उस दूध या पानी को फेंक दिया जाता है। कहा जाता है कि उसको पीने से बीमार हो जाएंगे। लेकिन करणी माता मंदिर के अंदर तस्वीर अलग है। यहाँ पर कहा जाता है कि जिस पानी के बर्तन में ये काबा पानी पी रहे हैं, जिसके अंदर दूध पी रहे हैं, उसी को श्रद्धालुओं को दिया जाता है। कहा जाता है कि ये माता का प्रसाद है, इससे बीमार नहीं होते हैं, ठीक होते हैं। आखिर क्यों, ये जानने की कोशिश करेंगे।
ये परंपरा यहां सालों से निभाई जा रही है, लेकिन दावा है कि आज तक कोई बीमारी नहीं फैली, जबकि बाकी जगहों पर चूहों को बीमारी फैलाने वाला माना जाता है। यही देखने वाली चमत्कारी बात जो यही देखने वाली है कि यहाँ पे चूहे हर एक चीज़ जूठी कर रहे हैं, इंसान भी खा रहा है इसको, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यही चमत्कार है इस जगह का, यही चमत्कार देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। सदियों से ये प्लेग की बीमारी होती है जो उसके बारे में कहा जाता है कि चूहों से फैलती है वो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। चूहों का जूठा खाने के बावजूद बीमारी का खतरा क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई इस धाम में सफेद चूहे भी हैं जो देवी का रूप माने जाते हैं? जब हम इन सवालों का जवाब तलाशने निकले तो एक ऐसी हकीकत से सामना हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हम मंदिर से जुड़े हैरत अंगेज दावों को परखेंगे, ये पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हमारी दिलचस्पी उस सफेद चूहे को देखने में भी थी जिसे लोग देवी का रूप मानते हैं। उसकी तलाश में मंदिर के कोने कोने में गए। कुछ देर बाद वो सफेद चूहा हमें दिखा भी। उसके बाद बारी थी उस रहस्य का पता लगाने की जो सदियों बाद भी एक पहेली बना हुआ है। धाम की पूरी कहानी जानने के बाद हमने पड़ताल शुरू की। हम सफेद चूहों को देखना चाहते थे जिन्हें साक्षात देवी का रूप माना जाता है। यहां आने वाले हर शख्स की एक ही मुराद होती है, बस किसी तरह से सफेद चूहा दिख जाए। हम सफेद चूहे की तलाश में मंदिर के रसोई घर में पहुंच गए। बताया गया था कि इस जगह वो जरूर दिखेगा। सुबह से हम सफ़ेद काबा की तलाश कर रहे हैं। उसकी तलाश में हमने मंदिर का कोना कोना छाना, अलग अलग जगह पर गए। किसी ने कहा कि मूर्ति के पास में मिलेंगे, वहाँ पर गए हम। उसके बाद में किसी ने कहा छत पर मिलेगा, वहाँ पर हम गए। और अब कहते हैं कि यहाँ पर जहाँ माता का प्रसाद तैयार किया जाता है भोग के लिए, कहते हैं कि सफ़ेद चौहा पहले यहाँ पर आता है काबा, और यहाँ पर ये भोग ले जाया जा रहा है जो माता के लिए। कहते हैं कि क्योंकि सफ़ेद काबा को माता का रूप माना जाता है, कहते हैं कि वो यहाँ पर आकर सबसे पहले भोग को चखते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ इसी जगह पर ये अभी ये प्रसाद तैयार हो रहा भोग का, कहते हैं कि इसी वक्त यही टाइम होता है। और जो सोमनी जिस जगह को बोलते हैं, यानी कि जो प्रसाद पकाया जाता है उस जगह पर, अभी कुछ देर पहले हमें यहाँ इस साइड में थोड़ी सी उसका एक कान दिखाई दिया था, हल्का से कान की झलक की सफ़ेद चूहा यहाँ हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ हमें नज़र नहीं आया। हम कोशिश करेंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे कि वो भोग के लिए यहाँ पर आ जाए। हमारी तरह कुछ और लोग भी यहाँ वहां भटक रहे थे, लेकिन सभी मायूस थे। फिर हमारी तलाश एक बर्तन के पास जाकर खत्म हुई। ये इस बर्तन, पानी के बर्तन के बिल्कुल पीछे बैठा, ये देख सकते हैं कि ये पानी का बर्तन है। ये इसके बिल्कुल पीछे ये सफ़ेद काबा, ये रहा, ये सफ़ेद काबा है। और इसी के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि ये माता का रूप है, और जिसको ये दर्शन हो जाते हैं सफ़ेद काबा का, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। इसके बाद हमें दो और सफेद काबा यानी चूहे दिखे। फिर भी हजारों चूहों के बीच महज 2 या 3 सफेद चूहों को देखना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। कड़ी मेहनत के बाद जब लोगों को ये दिखते हैं तो उन्हें ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। पुनर्जन्म का चक्र, सफेद चूहे को देवी का रूप मानना, धाम से जुड़े हर दावे की पड़ताल संभव नहीं थी। जो मुमकिन था वो हमने किया, और जो सामने आया उसमें दावे हकीकत के काफी करीब दिखे। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें कुछ और सवालों के जवाब चाहिए थे। आखिर एक जगह पर इतने चूहे कैसे इकट्ठा हो गए? इतने चूहों के बावजूद धाम में किसी तरह की बदबू क्यों नहीं थी? चूहों का जूठा खाने के बावजूद कोई बीमार क्यों नहीं पड़ता? जाहिर है हमारे किसी भी सवाल का जवाब इस धाम में तो नहीं मिलने वाला था। इसके लिए हमारी दूसरी टीम ने दिल्ली में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट फैयाज से संपर्क किया। विज्ञान कहता है कि जहां भी फूड सिक्योरिटी आप दोगे,
चूहा ही नहीं, किसी भी एनिमल को वहाँ रहेंगे। उदाहरण स्वरूप आप कोलंबा लीबिया जो ब्लू रॉक पिजन है, जिसको आप कबूतर कहते हैं, वो शहरों में क्यों है? क्योंकि आप उनको खाना देते हैं, उनको फूड सिक्योरिटी देते हैं। उनको समझ में आता है कि मेरे बच्चे जो मैं पैदा करूंगा, उन बच्चों के लिए खाना मुहैया है। देखिए, विज्ञान तो कहता है कि अगर आप चूहों के संपर्क में आते हैं, उसके द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन को आप करते हैं या पानी पीते हैं, तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। एक साल्मोनेलिसिस होता है, जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया जो टाइफाइड भी करता है, उसकी एक प्रजाति है जो उसके गुआना, उसकी जो चूहों की ड्रॉपिंग्स जमा होती है, उसमें वो पैदा होती है और फिर आप सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वो कर सकती है। उसके हेयर्स को आप इनहेल कर लें तो सीरियस प्रॉब्लम होता है। तो इन सारी चीज़ साइंस तो कहती है कि मुश्किलें हैं। वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स की बातें अपनी जगह पर सही है, क्योंकि विज्ञान के आधार पर उनका अपना एक अलग ही नजरिया होता है। लेकिन उस धाम में चूहे इंसानों के साथ सालों से रह रहे हैं। चूहों का जूठा प्रसाद के तौर पर बरसों से खाया जा रहा है, लेकिन आज तक किसी भी तरह की बीमारी की बात सुनने में नहीं आई। धाम में हमने जो भी देखा, उसे खारिज करने की कोई बड़ी वजह हमारे सामने नहीं थी। चूहों की मौजूदगी पर चर्चा हो सकती है, लेकिन यह मंदिर लोगों के लिए देवी की साधना का एक जरिया है। चूहे भी उसी का एक हिस्सा हैं और यही हकीकत है। जो लोग इसे चमत्कार मानते हैं, उन्हें वैज्ञानिकों के तर्क कभी हजम नहीं होते, और जिन्हें विज्ञान पर विश्वास है, वो चमत्कार के दावों को खारिज करते आए हैं। हमारे लिए भी किसी एक पक्ष के साथ जाना जायज नहीं होगा। न हम विज्ञान के तर्क को झुठलाना चाहते हैं, न किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हमारा फर्ज था कि हम दोनों पक्षों से जुड़े दावे आपके सामने लाएं, और हमने वही किया। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।